Good morning, students. Welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Our subject is Mathematics, class 10th, chapter is Triangles, and our today's topic is Similar Triangles, under which we are going to solve exercise 6.3. Myself Suresh Placer. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe and keep learning. Let us begin our today's exercise. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3. तो हमारी एक्सरसाइज है ये 6.3. तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं. तो इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं. तो 1-2 पार्ट आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, बाकी आपने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं ये. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स in the following figure write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. ठीक है. अब हमने देखना है, हमारे पास जो ट्राइंगल्स के पेयर दिए हुए हैं, तो हमने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से ट्राइंगल का पेयर सिमिलर है. तो अगर सिमिलर आ जाता है तो हमने फिर ये भी बताना है कि किस क्राइटेरिया से हमने उनको सिमिलर किया, और फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है उनकी सिमिलरिटी को. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला पार्ट ले लेते हैं हम. तो फिगर हम नहीं ड्रा नहीं करेंगे इसके लिए. जो क्वेश्चन में हमें फिगर दी हम उसी को यूज़ करेंगे. तो फिगर में आप देख रहे हैं हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR. हमें चेक करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है. तो चलिए चेक करते हैं. क्राइटेरिया आपको पता हमने किए हुए हैं, साइड एंगल एंड साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जो थ्योरम हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रूव की थी. तो अगर हम इन 2 ट्राइंगल्स को ले लें तो हम देखते हैं यहाँ इस ट्राइंगल का एंगल A एंगल P के बराबर आ रहा है, फिर एंगल B एंगल Q के बराबर आ रहा है, और हमारा एंगल C एंगल R के बराबर आ रहा है. तो हम देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं. तो A का कॉरस्पॉन्डिंग आ गया हमारा P, B का कॉरस्पॉन्डिंग Q और C का कॉरस्पॉन्डिंग हमारा R आ रहा है. तो इसलिए ये ट्राइंगल्स बाय AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगी. तो चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं. हम इसको भी लिख लेंगे. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ABC और PQR. तो हमने ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल ABC एंड PQR. अब हम इसमें लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P, बिकॉज ईच 60 डिग्री, दोनों का मेजर जो है 60 डिग्री है. फिर हमारा एंगल B एंगल Q के बराबर आ रहा है, ईच 80 डिग्री, दोनों का मेजर 80 डिग्री है. और फिर C एंगल C इक्वल टू एंगल R. तो दोनों ट्राइंगल्स में तीनों एंगल इनके बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. तो हमने आपको बताया था कि जब हमने इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने कॉरस्पॉन्डेंस को फॉलो करना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A का कॉरस्पॉन्डिंग P है, B का कॉरस्पॉन्डिंग Q है और C का कॉरस्पॉन्डिंग R है. तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब A की कॉरस्पॉन्डेंस में P आ जाएगा, B की कॉरस्पॉन्डेंस में Q आ जाएगा और C की कॉरस्पॉन्डेंस में R आ जाएगा. तो फिर लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब हमने उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है, ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी लिखनी है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हमें कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है बाय AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया. अब हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे. तो सेकंड थर्ड पार्ट आप खुद इसको ट्राई करेंगे. तो थोड़ा सा हिंट हम आपको दे देते हैं. सेकंड पार्ट में जब आप जाओगे दोनों ट्राइंगल्स में,
तो यहाँ पे हमें साइड्स दी हुई हैं, तो हमने क्या करना है, साइड का रेशो ले लेना है, ठीक है। और चेक करना है, पहले कोशिश करनी है कि इनके साइड्स के रेशो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 2 का 6 के साथ ले लिया तो वो आ गया 1/3, 3 का 5 के साथ ले लिया और 2.5 का 4 के साथ ले लिया, ठीक है। फिर चेक करना है कि 2 का किसी और के साथ, ठीक है। अब ये नहीं है कि बिल्कुल सामने वाले ले लिए हमने, ए बी के साथ पी क्यू का ले लिया, हमने इसके कम्बिनेशन चेक करने हैं, खाली एक को देख के हमने अपने आंसर पे नहीं पहुंचना है। तो इस कम्बिनेशन से तो रेशो सेम नहीं आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, कोई और कम्बिनेशन ले लेते हैं। अगर हम कम्बिनेशन ले लें 2 का 4 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी बाय क्यू आर, वो हमारा आ जाएगा 2/4, 1 के साथ गया 2 के साथ गया, आ गया 1/2। फिर हम ले लेंगे बी सी का पी आर के साथ, बी सी बाय पी आर, बी सी हमारा 2.5, पी आर हमारा 5, 1 के साथ जाएगा 2 के साथ जाएगा। फिर हम ले लेंगे हमारा ए सी का पी क्यू के साथ, ए सी का हमारा आएगा पी क्यू के साथ, तो ए सी का जब पी क्यू के साथ हम लेंगे, पी क्यू आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 3/6, जो फिर से 1/2 बनेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा क्यू आर है, बी सी का पी आर है और ए सी का पी क्यू है। तो ये थोड़े से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करके देखना है, कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पकड़ के उसी के बेस पे अपने आंसर तक नहीं पहुंचना है। तो हम देख रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए जो हमारी ट्राइंगल है ये सिमिलर हो जाएगी बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। फिर इसको कैसे लिखेंगे, चलो मैं इसको बता देता हूँ आपको। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ठीक है। हमने ए का कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना है और सी का कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम देख रहे हैं ये जो हमारा ए बी था, ए बी, तो ए बी के, चलो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम चलिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग चेक करने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। कॉरस्पॉन्डेंस को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एंगल्स दिए होते हैं तो बड़े इजीली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमने चेक कर लेना था। जब साइड्स में थोड़ा सा हमने चेक करना है कि जैसे हमारा आ रहा है, ट्राइंगल बना लेते हैं, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे हमारी ट्राइंगल थी ए बी सी, ठीक है। फिर हमने देखना है कि हमारे ए बी के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन सी आ रही थी, क्यू आर, तो क्यू आर। अब हमें ये देखना कि क्यू इधर और आर इधर है या ये हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी सी के कॉरस्पॉन्डेंस में क्या आ रही थी, फिर देखेंगे बी सी के कॉरस्पॉन्डेंस में हमारी आ रही थी पी आर, ठीक है। और फिर हमने देखना है ए सी के कॉरस्पॉन्डेंस में हमारी कौन सी आ रही थी, तो ए सी के कॉरस्पॉन्डेंस में हमारी आ रही थी, ए सी के कॉरस्पॉन्डेंस में पी क्यू, तो ए सी के कॉरस्पॉन्डेंस में हमारी पी क्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, सिमिलर टू क्यू आर पी। तो आप इसको फेयर में कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट, तो बाकी पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। तो आपने अकॉर्डिंगली चेक करना है कि अगर आपको एंगल्स दिए हैं तो आपने सभी एंगल्स को चेक करना है बराबर हैं या नहीं है। फिर देखना है कि कौन सा किसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है। फिर आपने चेक करना है अगर साइड्स दी हैं सभी तो साइड्स का रेशो लेके चेक करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग आती है। फर्दर अगर आपको एक एंगल और उस एंगल को जो साइड इंक्लूड करती है उनका रेशो बराबर दिया हुआ है तो फिर आपने ऐसे क्राइटेरिया से चेक करना है कि वो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है या नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में सिमिलर आएगी, कुछ केसेस में सिमिलर नहीं भी आएंगी। आप ट्राई कीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे संपर्क कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं पार्ट 6 पे। तो 6th पार्ट पे हम देखते हैं ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल DEF और ट्राइंगल PQR पे अगर हम जाएंगे तो हम देख रहे हैं ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एक एंगल इसका बराबर है, बाकी जो दो एंगल हैं वो बराबर नहीं आते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल में हमें कितने कितने एंगल बराबर दिए हुए हैं। हमें दो एंगल दिए हुए हैं, तो तीसरा एंगल हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के साथ। तो अगर हम ट्राइंगल DEF में जाएं तो हमारा ट्राइंगल DEF में जाएं एंड ट्राइंगल DEF में जाएं तो हमारा एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F हमारा आ जाता है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो D की जगह हम कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, D की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 70 डिग्री, E की जगह पे 80 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल F, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा एंगल F हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम जब ये देखेंगे जो हमारा एंगल F आएगा यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं हम। तो हमारा एंगल F जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। अब अगर आप चाहो तो ट्राइंगल PQR में भी जो एंगल P है हमारा बाय एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकाल सकते हो। तो अभी हम नहीं निकालेंगे, हम उसके बिना ही इसको करेंगे। तो जब हमने एंगल F हमने 30 डिग्री निकाल लिया तो हम देख रहे हैं इन दो ट्राइंगल्स में, ठीक है, एक मिनट इसको पहले मिटा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं इन दो ट्राइंगल्स में अगर हम जाएं ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, तो जब हम इन दो ट्राइंगल्स में जाते हैं तो हम देख पा रहे हैं एक एंगल बराबर हो गया इन ट्राइंगल्स का, ये दूसरा एंगल बराबर हो गया इन ट्राइंगल्स का। तो हमने पढ़ा था जब हमने ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव की थी, एक रिमार्क लिखा था कि किन्हीं दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल भी अगर इक्वल आ रहे हैं तो तब हम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। कि हमने वहाँ पे प्रूव किया था कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के हम ये बता सकते हैं कि उसका तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो इसलिए अगर हमें किसी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल ही बराबर आ रहे हैं तो हम उधर से भी उसको बता सकते हैं वो सिमिलर है। तो यहाँ पे भी हमारी ट्राइंगल DEF सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PQR की, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है जैसे DEF, ठीक है, तो DEF बिल्कुल वो PQR के आएगी, D के कॉरस्पॉन्डिंग P ही आएगा, E के कॉरस्पॉन्डिंग Q आएगा और F के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा R आएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल, सबसे पहले इन ट्राइंगल DEF बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमारा आ जाएगा एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम एंगल D और एंगल E की, हमें गिवन दी है फिगर में, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये बन गया 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ से हमारा बन गया एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट विल गिव्स अस एंगल एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जैसे हमें एंगल एफ 30 डिग्री मिल गया, तो आप भी अपनी फिगर में एंगल एफ को मार्क कर लेंगे 30 डिग्री। फिर जब दोनों फिगर को कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं इसके दो एंगल्स बराबर आ रहे हैं, तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, लेकिन उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हम दोनों ट्राइंगल्स में जाएंगे, ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम देख रहे हैं, हाँ, जब हम ट्राइंगल डी ई एफ और पी क्यू में आर में जा रहे हैं तो पहले अपने फिगर में से ये देख लेना है कि कौन से वर्टेक्स का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हमारा कौन सा आ रहा है। जैसे डी का हमारा पी आ रहा है, ई का हमारा क्यू आ रहा है और एफ का हमारा आर आ रहा है, तो इसलिए हमने दूसरी ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर करके ही लिखा है, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डेंस में लिखा है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 80 डिग्री, नेक्स्ट एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर ईच 30 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और इसको हमने सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, हमें एक फिगर दी गई है जो आपके बिल्कुल सामने बनी हुई है। ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। तो ये हमें गिवन दिया हुआ है जो ट्राइंगल हमारी ओ डी सी वो सिमिलर है हमारी ओ बी ए। तो आपने ये सीक्वेंस को देखना है कि ओ का कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ओ है, डी का कॉरस्पॉन्डिंग बी है और सी का कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ए है इन दो ट्राइंगल्स में। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री, बिल्कुल हमें दिया हुआ है, फिगर में भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिल्कुल वो भी फिगर में मार्क किया हुआ है 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ सी। तो चलिए हम भी मार्क कर लेते हैं कि जो जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है। चलिए फिगर को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो हमें एंगल फाइंड करना है डी ओ सी। तो हमने उसको मार्क कर लिया, ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिर हमें पूछा गया है, हमने फाइंड करना है एंगल डी सी ओ। चलिए उसको भी मार्क कर लेते हैं, डी सी ओ हमारा ये एंगल है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एंगल ओ ए बी, तो उसको भी मार्क कर लेते हैं, वो हमारा आ गया ये वाला एंगल। तो ये तीन एंगल्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं, जो गिवन हमें कंडीशन दी है उसको यूज़ करके हमने ये फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम देखें पहला एंगल डी ओ सी के लिए, पहले हम एंगल डी ओ सी को फाइंड करने जाते हैं। तो ये जो हमारी डी ओ बी है, डी ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी वो 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। तो जब लीनियर पेयर एक्सियम, तो यहाँ पे बी ओ सी हमें 125 डिग्री दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पुट करके हम एंगल डी ओ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भी निकाल के बताएंगे हम। तो ये भी हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं एक। तो अब एक एंगल हमारा निकल जाएगा, जब ट्राइंगल डी ओ सी में जाएंगे तो ये एंगल हमने निकाल दिया, ये एंगल हमें पता है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के हम ये वाला एंगल निकाल देंगे। अब इस ट्राइंगल के हमारे तीनों एंगल, इस ट्राइंगल के हमारे तीनों एंगल निकल गए। जब तीनों एंगल निकल गए, फिर हमें बताया हुआ है कि ये वाली ट्राइंगल डी ओ सी, हम इसको साफ कर लेते हैं। ट्राइंगल डी ओ सी ये वाली ट्राइंगल हमारी सिमिलर है इस वाली ट्राइंगल की, ठीक है। तो जब ये ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर आ जाएंगी तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो तीसरा एंगल हमने फाइंड आउट करना था एंगल ओ ए बी। तो एंगल जब हम ओ ए बी को देखते हैं तो ट्राइंगल, तो उसका हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा आ जाता है एंगल ओ सी डी। तो उस तरह से हम अपने तीसरे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको फेयर करके देखते हैं हम। तो इरेज कर देते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। सेकेंड हमें दिया हुआ है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल
इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। तो हम भी इसी सीक्वेंस में एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले जाते हैं एंगल डी ओ सी को देखते हैं कहाँ पे है। एंगल डी ओ सी को जब हम देख रहे हैं तो डी ओ सी के साथ जो हमारा एंगल है 125 डिग्री वाला वो लीनियर पेयर बना रहा है। तो लीनियर पेयर का क्राइटेरिया लगा के हम एंगल डी ओ सी निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमारा एंगल डी ओ सी निकाल लेंगे, चलो निकाल के देखते हैं पहले इतना। तो सिंस डी ओ बी इज़ ए स्ट्रेट लाइन, अगर डी ओ बी स्ट्रेट लाइन है देयरफॉर एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, डी ओ सी प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय लीनियर पेयर एक्सियम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू हम सी ओ बी की, तो ये बन जाएगा डी ओ सी प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारा एंगल डी ओ सी आ गया। तो जब डी ओ सी मैंने कैलकुलेट कर दिया तो हमारा 55 डिग्री आ गया। तो जैसे डी ओ सी एंगल हमें मिल गया तो एक एंगल हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एंगल हमारा डी सी ओ। तो डी सी ओ को हम देखते हैं, जब वो डी सी ओ ट्राइंगल में आता है उसका एंगल है। तो एक एंगल ऑलरेडी उस ट्राइंगल में हमें दिया था 70 डिग्री का, दूसरा एंगल हमने 55 डिग्री का निकाल लिया। तो तीसरा एंगल हम उसका निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करके। तो जाएंगे ट्राइंगल हम, इन ट्राइंगल डी ओ सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वी हैव, तो हमारे पास आएगा एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिस एंगल की वैल्यू हमारे पास है। जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये हमारा आ गया एंगल डी सी ओ इज इक्वल प्लस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल हमारा डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डी सी ओ एंगल भी 55 डिग्री का आएगा। तो अब ट्राइंगल डी सी ओ के हमारे पास तीनों एंगल हैं, ठीक है। अब हमने एंगल निकालना है ओ ए बी का। अच्छा, ओ ए बी, तो जब हमने एंगल ओ ए बी निकालना है तो वो ट्राइंगल ओ ए बी या ओ बी ए ट्राइंगल का एंगल बनता है और उसके रिगार्डिंग या उसके रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन अभी एक कंडीशन है जो हमने यूज़ नहीं किया, वो है सिमिलरिटी की कंडीशन। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल और हमारी एक ये ट्राइंगल्स, ठीक है, ये ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हैं। तो ओ का कॉरस्पॉन्डिंग ओ है, डी का कॉरस्पॉन्डिंग बी है, तो बी का हमारा डी आ गया और ए का हमारा सी आ गया। और ए का कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सी आ गया। तो अब हमने कौन सा एंगल निकालना था? हमने निकालना था एंगल ओ ए बी। ओ ए बी तो वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी डी के। तो होप्सो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गई होगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो अगर फिर भी समझ नहीं आई है तो कृपया संपर्क करना हमारे साथ, ये आपको फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। तो एंगल ओ सी डी की ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हो तो इक्वल होते हैं। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये सभी एंगल्स में सबकी वैल्यू हमारी 55 डिग्री आ गई। तो चलिए एक बार फिर से वो समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको कि हमने वो क्या किया। तीसरे एंगल निकालने के लिए हमें दिया गया था, कंडीशन थी कि ओ डी सी, हमारी ओ डी सी वो सिमिलर थी ओ बी ए। और आप जानते हैं कि जो हम सिमिलरिटी लिखते हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस में लिखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ओ का कॉरस्पॉन्डिंग ओ ही था हमारा। चलिए इसको रेड पेन से लिखते हैं। ओ का कॉरस्पॉन्डिंग ओ ही था हमारा, फिर डी का कॉरस्पॉन्डिंग बी था, ठीक है, डी का बी कॉरस्पॉन्डिंग था उसको उस साइड लिख दिया, और ए का कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सी था। तो अब हमने कौन सा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने, तो हमें एंगल चाहिए था एंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी हमारा ये वाला एंगल बन गया। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आएगा बिल्कुल यहाँ से ओ सी डी। दूसरी ट्राइंगल भी हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ लिखी हुई है। तो एंगल ओ सी डी के, तो ओ सी डी की वैल्यू मैंने जब पुट करी तो 55 डिग्री थी। तो वहाँ से हमारा एंगल ओ ए बी हमारा निकल गया।
तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी with AB parallel DC intersects each other at point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that AO by OC is equal to OB by OD. तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। तो जब वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन थे, तो वहाँ पे भी हमें मेंशन किया गया था कि हमने क्राइटेरिया कौन सा यूज़ करना है। तो वहाँ पे क्राइटेरिया था हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करनी थी एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन था कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे बिल्कुल मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है और अपने रिजल्ट को प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो फोकस है वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे ही होना चाहिए। तो हमें बताया गया है सिमिलरिटी क्राइटेरिया अगर माइंड में रखेंगे और हमने ये रेशो प्रूव करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया रेशो, सिमिलरिटी क्राइटेरिया रेशो। तो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो इसका मतलब ये जो दो हैं, ये किसी दो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो आना चाहिए। चलिए देखते हैं रेशो क्या बनता है। ए ओ बाय ओ सी एक आ गया, ओ बी बाय ओ डी। तो ट्राइंगल बन गई जी, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आएंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो उस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ पे कि हम किस तरह से इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करें। तो चलिए देखते हैं हम। ऑलमोस्ट अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये सब कुछ फिगर में ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो आप देख रहे हो हमारा ए बी पैरेलल सी डी है, और अगर ए सी ट्रांसवर्सल आता है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। फिर अगर देखते हैं ए बी पैरेलल हमारा डी सी है, लेकिन ट्रांसवर्सल अगर हम बी डी को ले लें तो हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इसका ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी हमारी, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगी। जब सिमिलर हो जाएंगी तो हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो हम रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का हम इसका रेशो ले लेंगे, तो फिर वहाँ से हमारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब फिर यहाँ पे हमने खाली ये करना है, लास्ट में जब इसके हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने हैं तो ये चेक करना है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग, कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग आती है वो चेक करना है। तो चलो उसको भी हम इधर ही चेक कर लेते हैं। अभी हमने प्रूव किया ये एंगल जो हमारा ए था, ये एंगल ये हमारा किस ट्रायंगल किस एंगल बराबर था, इस ट्रायंगल का एंगल ए इस ट्रायंगल की एंगल सी के बराबर था। तो इसका मतलब ये सी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ए को। तो यहाँ पे आ गया सी, ओ के ऊपर ओ आएगा, तो बी कॉरस्पॉन्ड कर रहा हमारा डी को। तो अगर हम ट्रायंगल को पढ़ें ए ओ बी तो वो सिमिलर हो जाएगी हमारी सी ओ डी के। क्लियर है। तो जब हमने रेशो ले लिया ए ओ, तो ए ओ का रेशो आ गया सी ओ के साथ, और जब हमने रेशो ले लिया ओ बी तो ओ बी का रेशो हमारा आ गया ओ डी के साथ। तो बस हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको थोड़ा फेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल्स डी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ, आपको बता दिया कि हमने इन ट्रायंगल में क्यों जाना है, क्योंकि हमें गिवन में ही दिया हुआ है कि हम जो क्राइटेरिया है वो सिमिलरिटी का यूज़ करना है। तो हमने जज कर ली कि हमने किन ट्रायंगल्स में जाना है और उनको किस तरह से सिमिलर करना है। तो हम जब ट्रायंगल डी ओ सी और बी ओ में चले गए तो हमारा एंगल सी डी ओ, ठीक है, वो बराबर आएगा हमारा एंगल ए बी ओ के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट एंगल डी सी ओ, तो चेक कर लीजिए डी सी ओ का एंगल कहाँ पे बनता है,
तो ये सी वर्टेक्स पे बन रहा है डी सी ओ, वो बराबर आएगा एंगल बी ए ओ के। बिल्कुल इसका भी यही रीज़न है, ए बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए बी पैरेलल सी डी, बट इन दिस केस जो ट्रांसवर्सल हमारा वो ए सी है। फिर थर्ड एंगल, एंगल डी ओ सी इज एंगल बी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारी जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगलें हमारी सिमिलर होगी। तो कह रहे हो यहाँ पे जब हमने ट्राइंगल्स ली थी तो इधर ही हमने इसको कॉरस्पॉन्डेंस में लिया था। तो आपको बताया था कि सी वाला ए, क्योंकि हमने फिगर में तो पहले ही चेक कर लेना है, तो सी ए को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो डी बी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो जब हमने डी ओ सी लिखा तो डी ओ सी लिखा तो वहाँ से आएगा बी ओ ए। हमने अगर ये सीक्वेंस ले लिया तो फिर दूसरी ट्राइंगल का भी ये सीक्वेंस आएगा। तो जब ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो अगर हमने रेशो ले लिया यहाँ पे डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ ए, ठीक है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो उसको हम ऐसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स आपको होमवर्क दिए गए हैं, तो आपने उसको ट्राई करना है। तो कहीं पे कोई परेशानी आती तो कृपया करके हमसे संपर्क कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज़ है हमें दीजिए, हम उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर ही हम इधर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।